वेलकम टू कृष्णा सॉफ्टवेयर। अब इस वीडियो में मैं आपको इनकम एक्सपेंसेस जो होते हैं अलग से, अदर इनकम एक्सपेंसेस जैसे कमीशन इनकम हो गई या सैलरी एक्सपेंसेस हो गए या ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, फिक्स एसेट्स हो गई ऑफिस की या करंट एसेट्स हो गई, इस तरह की आइटमें आपको बताऊंगा कि कैसे पर्चे डालनी है। सबसे पहले हम मास्टर में आएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे किस तरह की हमारी वो इनकम है, किस तरह की इनकम। जैसे मान लीजिए सैलरी इनकम में अगर हम डाल रहे हैं इनकम फर्स्ट, मान लीजिए वो इनकम इस तरीके से आती है, किसी से हमारा हमारा कमीशन आया, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम हमेशा इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। यहाँ ग्रुप आएगा, ग्रुप हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम। उसके ऑल्ट एस दबा के हम इसे सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अब कमीशन आई है यानी इनकम हुई है। यहाँ पे अगर हम ये भी सेव करना चाहते हैं किसके थ्रू आई है, किसी का नाम, तो वो हमारा डेबिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इस तरीके से बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम खाली यही सेव करना चाहते हैं बस कमीशन आई है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, रिसिप्ट रिसिप्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान के चलिए आज ही मैं शो कर रहा हूँ कमीशन, ओ सॉरी कैश आया है, कैश मान के चलिए 10,000 रुपये कमीशन इनकम के। से ये हमारी इनकम आ गई। अब हम यहाँ डे बुक में अगर चेक करेंगे आज की डेट में, तो ये देखिए यहाँ इनकम दिखा देगा हमारे पास 10,000 रुपया एक कमीशन इनकम। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट पार्टी बैलेंसिंग देखना चाहेंगे तो यहीं पे देखिए मैंने अभी 2 एंट्रियां करी हैं, इसलिए 2 ही एंट्रियां दिखा रहा है। इनडायरेक्ट इनकम की और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये की कमीशन इनकम आई है। ये देखिए इनडायरेक्ट इनकम में ये डिटेल्स सीए को चाहिए होती हैं। इसी तरह यहाँ अगर हम बैलेंस शीट या बैलेंस शीट में देखना, प्रॉफिट एंड लॉस में देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ये देखिए इनकम हो गई 10,000 रुपये, नेट प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये, यहाँ टोटल आ गया 10,000 रुपये। अभी हमने सेल वगैरह कुछ नहीं चलाई है यहाँ पे, तो इसलिए आपको कोई सेल नहीं दिखा रहा, सिर्फ इनकम उसी की दिखा रहा है। मैं इसीलिए आपको एक बांट के दिखा रहा हूँ अलग अलग। अभी मैं एक एक्सपेंसेस डाल रहा हूँ, मान लीजिए सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस हमेशा ग्रुप अगर हमने गलत सिलेक्ट किया तो हम सही ग्रुप में उसमें नहीं जाएगा। आपने कभी सीए के पास बैठे हो तो सीए बताता है कि ग्रुप से ही हमारा अकाउंटिंग चलती है। ग्रुप गलत सिलेक्ट करते ही अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब मैं सैलरी दे रहा हूँ किसी को, आज मैंने सैलरी दी, मान लीजिए कैश में ही दी 8,000 रुपये। अब ये देखिए, अब मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा कैश इन हैंड कितना है, तो मैं यहाँ लेजर में जाऊंगा, कैश सिलेक्ट करूंगा, ये हमारा कैश इन हैंड आ गया। 10,000 रुपये हमारे आए थे, 8,000 गए, बैलेंस बचा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है, ठीक है। और यहीं पे इसी तरह मैं डे बुक में एंट्री देखना चाहूंगा इसी की, तो यहाँ पे हमारी ये देखिए ये एंट्री शो हो जाएगी। 10,000 रुपये इधर आए, इधर कमीशन 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये कैश का, यहाँ पे आपको एंट्री शो हो रही है। यहाँ पे हम खाली कैश की एंट्री अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ हमारे कैश की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम अगर जो अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था आपको, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 रुपये हमारी इनकम हो गई और 8,000 रुपये एक्सपेंसेस हो गया, यानी नेट प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये। ये आपका बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा नेट प्रॉफिट का। इसी तरह हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है टीडीएस वगैरह की। अगर किसी ने टीडीएस काटा है या हमने काटा है किसी का, तो यहाँ पे टीडीएस की एंट्री हो जाएगी जर्नल की, या हमने टीडीएस पे किया है तो वो जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये सेम उसी तरीके से जैसे अकाउंटिंग में होती है। कॉन्ट्रा बैंक का से कैश लेना और कैश विड्रॉल करना,
बैंक में से कैश जमा कराना और कैश निकालना, कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ वो होती है। दोनों तरफ बैंक ही होते हैं, एक तरफ कैश एक तरफ बैंक। उसके बाद अब जो मैं वो सेल सिखा रहा हूँ, अदर सेल्स। अदर सेल यानी अदर सेल परचेज, कोई भी सेल अगर हम अदर कर रहे हैं तो उसकी उसकी डिटेल्स दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमें एक क्रेडिटर डेबिटर बनाना होगा। ओल्ट ए शॉर्टकट है हमारा, ओल्ट ए तो हम डायरेक्ट लेजर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमें एक डेबिटर बनेगा, यहाँ पे ग्रुप कस्टमर डेबिटर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए AZD को हम डेबिटर बनाया, ग्रुप भी सन्ड्री डेबिटर आएगा। उसके यहाँ पे हम उसको सेल कर सकते हैं। ये सेल हो गई, यहाँ पे सेल आ जाएगी। यहाँ ट्रांसपोर्ट से अगर माल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक कर सकते हैं इसे आप। उसके यहाँ रेफरेंस नंबर अगर कोई है उसका, यहाँ पे हम आइटम डाल देंगे। आइटम अभी हमने कोई क्रिएट नहीं कर रखी, इसीलिए हमें पहले क्रिएट करनी होगी। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट ए वही शॉर्टकट। यहाँ पे आइटम जैसे मान के चलिए, मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ABC कर देता हूँ, ABC आइटम। HSN कोड उसका मैं अभी अंदाजे से डाल रहा हूँ। यहाँ पे सेल रेट, परचेज रेट वगैरह आप डाल सकते हैं, यहाँ उसका टैक्स उस पर जो होगा। ऑल टेस्ट करके सेव कर देंगे हम। यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन आइटम का कोई अगर हमें डालना है कि ये इसमें क्या सीरियल नंबर वगैरह अगर कुछ है तो यहाँ डाल सकते हैं। उसके कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, यहाँ पे कितने रुपए की वो आइटम है, यहाँ पे टैक्स वगैरह सब अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये आपकी आइटम हो गई। उसके बाद हम अगर हम ये कहते हैं ये फिनिश हो गई है, अगर और डालना चाहते हैं तो यहीं डाल सकते हैं, नहीं तो अगर हम कहते हैं फिनिश हो गई है तो यहाँ एंड बटन दबाएंगे, हमारे यहाँ नीचे आ जाएगा कर्सर। उसके बाद सेकंड दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं टैक्सेस दिखा रहा है उसके, CGST और SGST। उसके एंटर करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये आ गया। यहाँ पे उसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ हमारा पूरा बिल जो हमने वहाँ नाम वगैरह लिखे होंगे, ईमेल एड्रेस वगैरह, वो सब यहाँ पे टाइप होके आ जाएंगे अपने आप। कंप्लीट डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसका फिर यहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं। यही सेम इसी तरीके से सेम बनने वाला है सेल रिटर्न और परचेज ऑर्डर। ये देखिए परचेज ऑर्डर भी बिल्कुल सेम फार्म है। आप सेम ही तरीका है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है फाइनेंस में इसका बहुत कम रोल है। ठीक है, सेम इसी तरह परचेज का है। यहाँ हमारा परचेज का पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसी की, जैसे मैंने अभी एक सेल एंट्री करी है, हम यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ की सेल एंट्री दिख जाएगी, यहाँ पे सेल रिपोर्ट आ जाएगी हमारी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखना चाहेंगे तो भी इसकी डिटेल आएगी। ये देखिए 400 रुपये हमने इसमें 400 रुपये की सेल करी है। क्लोजिंग स्टॉक 360 रुपये माइनस में इसलिए चला गया क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दीजिए, ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पे आपका 400 रुपये की प्रॉफिट, क्योंकि अभी ये कोई हमने परचेज नहीं की थी इसलिए 400 रुपये का ही प्रॉफिट बनाएगा। जो हमने 10,000 रुपये कमीशन इनकम करी थी और सैलरी 8,000 रुपये माइनस करके ये हमारा 2,400 रुपये का नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेम यही चीज़ बन के आ गई हमारी बाहर। ये चीज़ ही हम बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट हमारी कैश इन हैंड 2,000 रुपये है, लाइबिलिटीज 72 रुपये। ये हमने कोई एंट्री करी होगी लाइबिलिटी की, अभी चेक कर लेते हैं डिटेल्स में। ड्यूटी एंड टैक्सेस, मैंने एक ड्यूटी एंड टैक्सेस की एंट्री की थी, ये वो एंट्री है। ये हमारी 2,400 रुपये की एंट्री हो गई। ये हमारी बैलेंस शीट्स हो गई।
ये कंप्लीट इसी तरह अगर हम GSTR 1 और 2 का JSON फाइल निकालना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ सेव कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे हम GSTR 1 की JSON फाइल बन जाएगी यहाँ से हमारी, और अगर 3B भरनी है तो यहाँ से भर जाएगी। दोनों रिटर्न हम यहीं से ऑनलाइन भर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट रिटर्न भर जाएगी।